मेरा सांवला निकट सब प्राण तो आप मेरे ध्यान का समय हो गया है। अभी तक तो दक्षिणायन था, आप हमें ये वरदान दे दिया था इच्छा मृत्यु का। में इस प्रकार की बात भगवान की प्रार्थना की उन्होंने और कहने लगे त्रिभुवन कमनं समारभरणं रविगर्भोरवलम्बरं दधाये बपुरलग कुलाभ्राणाब्जं विजयस्तु मे नवद्या। हे प्रभु, आपके चरणों में ये लो मेरी रति माने प्रेम, जो प्रेम हमारा संसार लगा हुआ है, भगवान के चरणों में जाए ऐसा कहते हुए बीच में क्या प्रार्थना करते हैं, क्या काम करें भगवान से। हम आप सभी किसी कामना को करें। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेके, गोविंद नाम लेके, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेके, गोविंद नाम लेके, जब प्राण तन से हो, यमुना का बंसी बट हो, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो, मेरा सांवला निकट हो, मेरा सांवला निकट हो, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। पीतांबरी कसी हो, छवि मन में ये बसी हो, पीतांबरी कसी हो, छवि मन में ये बसी हो, पीतांबरी कसी हो, छवि मन
कसी हो जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर गोविंद नाम लेकर भाव से जोड़े, आगे की सेवा करें और सुने क्या क्या नाम है। जब कंठ प्राण आए कोई रोग ना सताए जब कंठ प्राण आए कोई रोग ना सताए जब कंठ प्राण आए कोई योग ना सताए यमदर्श ना दिखाए यमदर्श ना दिखाए जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले ओ इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से वृंदावन का थल हो संग मुख में तुलसी दल हो श्री वृंदावन का थल हो संग मुख में तुलसी दल हो श्री वृंदावन का थल हो संग मुख में तुलसी दल हो विष्णु चरण का जल हो विष्णु चरण का जल हो जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से वक्त जल्दी आना नहीं भूल जाना उस वक्त जल्दी आना नहीं भूल जाना उस वक्त जल्दी आना नहीं भूल जाना राधे को साथ लाना राधे को साथ लाना जब प्राण तन से निकले इतना तो करना
है अर्जी, खुद गर्ज की है गर्जी, एक भक्त की है अर्जी, खुद गर्ज की है गर्जी, एक भक्त की है अर्जी, खुद गर्ज की है गर्जी, आगे तुम्हारी मर्जी, आगे तुम्हारी मर्जी, जब नारद देंगे इतना तो करना स्वामी, जब नारद देंगे इतना तो करना स्वामी, जब नारद गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर, तब नारद देंगे, गोविंद नाम लेकर, जब नारद देंगे इतना तो करना स्वामी, जब नारद देंगे, जब नारद देंगे, जब नारद देंगे। इस प्रकार से भगवान की स्तुति करते हुए महाप्रयाण करते हैं। बोले भक्त भगवान की, भक्त विष्णुदामय और भगवान कन्हैया जी, इसलिए दोनों को जय बोल रहे हैं। बोले भक्त भगवान की जय हो। हम आत्मा चलते हैं। यहाँ के घर से परीक्षित ने जन्म लिया। जन्म लेते ही उन्होंने लिखा चारों ओर जो हमारी रक्षा करने वाला था वह कहाँ है, चारों ओर देखते हैं और उन रक्षक के कारण उनका नामकरण हुआ परीक्षित। चारों परीक्षिता, जो पैदा होते ही चारों ओर देखने लगा हो, वो देख रहे हैं कि हमारा वह रक्षक कहाँ है। उनको नाम विष्णु रात भी हुआ क्योंकि भगवान ने उनकी रक्षा की, इसलिए विषाद भी नाम हुआ। धीरे धीरे परीक्षित बड़े हुए। एक दिन परीक्षित सिंहासन हुए तो उन्होंने राज संभाला। जब राज संभाला उनके चाचा ताऊ पिताजी नाना दादी दादे सब हिमालय को प्रस्थान कर गए। यहाँ राज्य संभालने के बाद परीक्षित जी ने
ओ ये युग परिवर्तन की सूचना है। द्वापर से कलयुग की ओर चल रहे हैं ना हम लोग, तो इसलिए थोड़ा सा जैसे एक्शन होते हैं ना, एक्शन, बिजली कहीं जाना कहीं कुछ, ये भी कलयुग में प्रवेश का लक्षण है। लाइट जाके फिर उजला, तो कलयुग में आ रहे हैं ना हम लोग, इसलिए एक दृश्य उपस्थित हुआ। ये भी एक झांकी थी। परीक्षित जी अपने नगर में नगरावलोकन के लिए गए। राजा का धर्म होता है कि प्रच्छन्न वेश बना करके, वेश राजा के वेश में नहीं, सामान्य वेश बना करके अपने नगर में जाकर के प्रजा का कि मनः स्थिति का अध्ययन करे। प्रजा की मनः स्थिति का अध्ययन करके पता चल जाता है राजा के सामने तो कोई भय से, कोई श्रद्धा से, कोई व्यवहार से राजा के लिए सब अच्छा कहते हैं। हो सकता है कि कोई त्रुटि भी हो, किसी को आपके शासन की कोई प्रक्रिया कहीं प्रभावित कर रही हो। इन सब चीजों का की जानकारी प्रजा से, जैसे लोग सर्वे नहीं कराते नेताओं से, चुनाव आने वाले सर्वे होंगे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे होगा। जाकर के सर्वे करो कि जनता और नेताओं के बीच कैसे संबंध है, कैसे टिकट मिलना चाहिए इत्यादि। तो ऐसा ही सर्वे राजा को करना चाहिए कि प्रजा की क्या मनस्थिति है, क्या सोचती है हमारे बारे में, हमारी राज्य प्रणाली की पूर्णतया अनुशंसक है अथवा कहीं कोई उसे उसमें शंका है, कोई प्रश्न चिन्ह तो नहीं है। ऐसे ही परीक्षित जी अपने नगर में भ्रमण कर रहे थे। जब नगर में भ्रमण कर रहे थे तब क्या देखा, एक काला कलूटा व्यक्ति एक गाय को और एक पैर के बैल को मार रहा है। ऐसा जब देखा तो उसने पूछा, कौन हो तुम और ऐसा क्यों कर रहे हो? तो वह काला कलूटा व्यक्ति बोला कि महाराज मैं कलयुग हूं और जब बैल से पूछा कि तुम कौन हो, तो वो कहने लगा मैं धर्म हूं। और गाय से पूछा तो गाय तो कहने लगी मैं पृथ्वी हूं। पृथ्वी जब भी संकट में हमारी उसी प्रकार का लालन हमारा पालन पालन इसी तरह से करिए जैसे पृथ्वी हमारा लालन पालन करती है। पृथ्वी पर हम सब प्रकार के व्यवहार करते हैं लेकिन वो क्षमा करती है। इसी तरह से गौ हमें सब कुछ देने वाली है, दूध देती है, दही देती है, घी देती है, गोबर देती है, गोमूत्र देती है। और यहाँ तक कि यदि गौ की पूजा करें तो 33 करोड़ देवताओं की पूजा का एक साथ फल भी देती है। हाँ, कहीं अलग अलग मंदिर नहीं ढूंढना पड़ेगा तुम्हें।
चारों धाम की यात्रा माता गौ माता जो तुम्हें दूध प्रभावित होता है। आगे आप गौ की महिमा समय समय पर सुनेंगे गोपाल जी के साथ में जोड़ के। तो यहाँ हम आप गौरू धरा पृथ्वी की बात कर रहे हैं। क्रोध आ गया परीक्षित को, अरे दुष्ट तू इस तरह से गौ, ये धर्म है, ये गौ पृथ्वी है, इस पर अत्याचार कर रहा है, मैं तुझे नष्ट कर दूंगा। मैं अपने राज्य से निकल जाने की आज्ञा देता हूं। जहां तक मेरा राज्य है तो यहां से निकल जा। कलयुग हाथ जोड़ करके खड़ा होगा, हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, कहने लगा आप तो जानते हैं आज समुद्र क्षितिज हैं आप,
आ समुद्र क्षितीश, जहां तक पृथ्वी है, जहां से समुद्र लग जाता है वहां जहां तक पृथ्वी है वहां तो सब आपका राज है। अब बताओ हम कहां जाएं? और फिर मुझे तो प्रकृति ने, भगवान ने स्वयं भेजा है। युग तो ईश्वर के अनुशासन से चलते हैं, तो मैं भी उपस्थित हुआ हूं। महाराज मैं शांत रहूंगा? अरे तेरे आने से लोगों में पाखंड बढ़ जाएगा, तेरे आने से लोगों में श्रद्धा नहीं रहेगी, हैं? तेरे आने से लोगों में अविश्वास हो जाएगा इत्यादि। जब उन्होंने भर्त्सना की, डांटा उसको, तो कहने लगा महाराज एक आध बात तो अच्छी होगी हम में, एक आध बात तो अच्छी होगी। क्या अच्छाई है तुम्हारे अंदर? कहने कि मेरे युग में, मेरे समय में एक बहुत बड़ी अच्छाई है। क्या अच्छाई है? कि जो मन, यदि कोई मन से भी पुण्य की बात सोच ले, वे मनसा पुण्य होई, मन से पुण्य हो जाता है। इतनी बड़ी सुविधा है, बताइए। मन से पाप करते रहो तो पाप का प्रभाव नहीं पड़ेगा, और पुण्य कर लो तो तत्काल लिख जाएगा आपका ओम। तो ऐसा मेरा प्रभाव है। और क्या प्रभाव है? अरे महाराज, सुमेरे सुमेरे नर पावहि था, सुमेरे सुमेरे नर पावहि था, सुमेरे सुमेरे नर उतरहि पारा, सुमेरे सुमेरे नर उतरहि पारा। दो चीजें, मेरा नाम मेरे युग में, और युगों में तो बड़े बड़े कष्टकारी व्रत, जप, नियम, तप इत्यादि करना पड़ते थे हजारों वर्षों तक। जन्म जन्म मुनि, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही। लोग अनेक जन्मों तक, साधक गण अनेक जन्मों तक यत्न करते थे, फिर भी भगवान को प्राप्त नहीं कर पाते थे। लेकिन हमारे इस युग में क्या है? सुमेरे सुमेरे नर उतरहि पारा, आओ सुमेरे सुमेरे नर उतरहि पारा। कलौ केशव कीर्तनम, कलौ केशव कीर्तनम, केवल कीर्तन। नवधा भक्ति में 9 प्रकार की भक्ति होती है, 9 प्रकार की भगवान को रिझाने के तरीके होते हैं, उनसे जुड़ने के तरीके हैं। लेकिन उनमें से केवल एक ही अगर स्वीकार कर ली जाए, एक को ही आप एक रास्ते पे चल लो। 9 रास्ते हैं झांसी पे आने के लिए, लेकिन आप एक ही रास्ते से आ जाओ। कौन सा? सुमेरे सुमेरे नर उतरहि पारा, सुमेरे सुमेरे नर उतरहि पारा। मेरा स्मरण करने से, भगवान का केवल स्मरण करने से, नाम लेने से, नाम लेत भव सिंधु सुखाही, नाम लेने मात्र से जो अथाह सागर है, आपने संसार की थाह कभी ले पाई? आप बताओ, संसार की थाह ले पाई? बड़े बड़े गहरे कुओं की थाह ले ली जाती है, समुद्र की तलहटी में पहुंच जाते हैं लोग, 3-3 हजार 5-5 हजार किलो जो है मीटर की गहराई में पहुंच करके लोग
लेकिन ये भव सागर इतना अथाह है कि इसकी थाएं हम आप जीवन भर नहीं ले पाते हैं, उतराते उतराते चले जाते हैं। अथाह भव सागर है, लेकिन जब भगवान की स्मरण रूपी नौका में जब हम बैठ जाते हैं तो थाह भी मिल जाती है, और जब थाह मिल जाती तो पार हो जाते हैं। जिसकी थाह मिल गई उससे क्या, उससे तो हमारा अपना हो ही गया। थाह माने जिसके बारे में जान जाते हैं कि इतना गहरा है, तो उसको पार करने में कोई भय नहीं होता है। तो संसार का को पार हमारे युग में केवल नाम लेने से ही पार हो जाते हैं लोग। अच्छा, इतनी अच्छाई है तुम्हारे अंदर, हाँ, थोड़ा सा मन पसीज गया, परीक्षित जी के मन में थोड़ी सी जगह बन गई कलयुग के लिए, तो बताओ क्या चाहते हो। देखो, लोगों को, हमारे राज्य के लोगों को, हमारी जहां तक राज्य है, कोई परेशान मत करना। महाराज एक जगह बना रहूंगा, आप तो जगह थोड़ी सी दे दीजिए, जगह दे दीजिए आप। भगवान के जो नाती राजा हैं परीक्षित, कह रहे हैं कि देखो तुम्हें मैं जगह दे देता हूं, और कलयुग को भगवान ने जगह दी। कहां कहां जगह दे दी, कहने लगे जहां जुआ खेलता हो, जहां लोग जुआ खेलते हो, हाँ, जहां भगवान, जहां लोग जुआ खेलते हो उस जगह तुम रहना, द्यूत में। और जहां लोग व्यभिचारी रहते हो, जहां झूठ बोला जाता हो, जहां स्त्रियों का चलावा हो, ऐसी जगहों पर तुम रहना। कलयुग कहने लगा, महाराज ये आपने चारों बंगले तो अच्छे बता दिए, लेकिन इतने गंदे हैं ये कि अगर हमारा कोई गेस्ट आता है तो एक आध ऐसी बैठक तो बना सकें जहां उसे बैठा लें 2 मिनट। पूरा घर गंदा पड़ा हो तो एक आध जगह तो साफ होवे। परीक्षित जी तो अब जब देने को तैयार थे तो और देते चले गए। तो कहने अच्छा चलो एक अच्छी जगह दे देता हूं। कौन सी जगह? कहने लगे तुम सोने में वास करो, सोने में, स्वर्ण में वास करिए। देखो, स्वर्ण भगवान को कहा गया है, हिरण्यगर्भ, जो स्वर्ण जिनके का स्वरूप है, स्वर्णिम स्वरूप है, हिरण्य जिनके अंदर भरा हुआ है, हिरण्य के गर्भ में जो भगवान वास करते हैं। तो यदि भगवान है सोने में तो फिर कलयुग कैसे रहेगा सोने में? 2 जगह एक जगह 2 लोग कैसे रहते हो? विपरीत बुद्धि के, हाँ, विपरीत बुद्धि के, विपरीत स्वभाव के कैसे रह सकते हैं? तो संतों ने कहा कि देखो भैया, सोना भी 2 तरह का होता है, एक पीला सोना, एक काला सोना। ब्लैक गोल्ड होता है, ये काला धन जिसे कहते हैं, ब्लैक मनी। तो लगे 2 तरह का सोना होता है। तो जो आपका पीला सोना है वो मेहनत से कमाया हुआ है, तो मेहनत से कमाए हुए सोने में भगवान रहते हैं। हाँ, सोने की मूर्ति बनवा लो तो उसमें आवाहन प्रतिष्ठा नहीं करनी पड़ती, स्वयं आवाहित होकर भगवान ध्यान करके पूजा कर सकते हो, ऐसा शास्त्र कहते हैं। इसीलिए स्वर्ण प्रतिमा
बड़े बड़े यज्ञों में, बड़े बड़े अनुष्ठानों में दान करने की विधि, सोना दान करने की विधि रखी गई है, क्योंकि भगवान की प्रतिमूर्ति, छाया, छवि को दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। भगवान स्वयं विराजमान होते हैं स्वर्ण प्रतिमा में। और फिर कलयुग ने कहा तो फिर मैं कहाँ रहूं? लेकिन तुम ब्लैक मनी में रहो। जो काली कमाई से आवे, उल्टी सीधी कमाई से आवे जो पैसा, धन, सोना, गलत तरीके से सोना जो आवे, वह जो सोने सो के कमाया हो, जो सोने के समय कमाया हो वो धन, और जो सोना, जिसे सोना छोड़ करके कमाया हो वह सोना। सोना छोड़ करके कमाया हुआ धन मेहनत की कमाई है, और जो सोने के समय कमाया हुआ धन है वो, सोना का समय क्या कौन होता है? रात्रि। जो रात में कमाया हुआ धन है उसे रात का असर हो जाता है, तो रात काली होती है तो वो धन भी काला हो जाता है, हैं? वो सोना भी काला हो जाता है। तो ऐसे सोने में तुम रहना। कलयुग क्यों कह दिया? बस क्या अब क्या था? वो सीधा सीधा परीक्षित जी के सिर पे चढ़ गया। परीक्षित जी भी सोने का मुकुट लगाए थे। परीक्षित जी सोने के मुकुट लगाए थे, तुरंत कलयुग ने छलांग मारी और सिर पर जा बैठा। पता नहीं चल पाया परीक्षित जी को, अरूप होकर चढ़ गया सिर पर। शंका हुई कुछ लोगों को, पूछने लगे कि भाई परीक्षित जैसा राजा और मुकुट पहने हैं तो वो क्या काली कमाई का है? वो धर्म को अभी अभी जिसने धर्म कलयुग को डांटा हो, धर्म की रक्षा का प्रण लिया हो, और वो मुकुट जो है काली कमाई का लगाएगा? हाँ, बात ऐसी है। राजा जरासंध का मुकुट उस समय पूरे विश्व में एक मुकुट था। राजा जरासंध का इतना सुंदर मुकुट था कि उसकी जोड़ी का कोई मुकुट नहीं था। जैसे अभी हमारे यहाँ राम राजा के यहाँ कई ऐसे नग हैं कि जिनकी जोड़ी नहीं है। ऐसे जो है जवाहरात हैं कि जिसकी कोई जोड़ी नहीं है। ऐसे ठाकुर जी के खजाने में सेवा में है। तो फिर जरासंध का मुकुट कैसे आया? जब जरासंध का वध हुआ तो मुकुट तो वो स्पेशल था ही, उसको उठा के ले आए अर्जुन कि ये मुकुट शोभा, हमारे घर की शोभा होगा। ये पता चलेगा, लोग पहले जीतते थे राजा को तो उसके धन लूट लेते थे, उसके मुख्य वस्तुएं लूट लेते थे कि ये हमारे यहाँ निशानी तौर पर रहेंगे। इसी तरह से वह जरासंध का मुकुट रखा हुआ था। आज परीक्षित जब निकले हैं घूमने के लिए, आज जब परीक्षित घूमने के लिए निकले तो उनको इच्छा हुई कि आज ये सुंदर मुकुट, पहली बार तो निकल रहे थे राज्य के में, तो सोचा कि ये मुकुट क्यों ना लगा लें। बस उस दिन वह मुकुट लगा लिया। मुकुट लगा करके शिकार खेलने के लिए गए राजा। और एक ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। समीक ऋषि के यहाँ जब पहुंच गए तो देखा राजा ने कि ऋषि तो आंख बंद किए हुए बैठे हुए हैं। आंख बंद किए हुए ऋषि को देखा तो राजा, ऋषियों का भी कर्तव्य होता है, राजा का कर्तव्य होता है कि राजा तपस्या के समय कोई विघ्न न डाले।
और ऋषि परंपरा से भी यदि कोई अतिथि आता है तो उसको जल पीने की पूछना चाहिए। राजा वहां प्यास लगी थी, सोचा कि ऋषि महाराज मुनि महाराज देख लेंगे तो हमें जल के लिए पूछेंगे, जल पिला देंगे, लेकिन वो तो नेत्र बंद किए हुए बैठे हुए थे। सिर पर चढ़ा था कलयुग, विचार उल्टे आए कि अरे ये महात्मा जी तो आंख बंद करके बहाना करके बैठे हैं कि कहीं राजा को पानी वानी ना पिलाना पड़े, सम्मान ना करना पड़े। ठीक है, उसने बाण की नोक से, धनुष की नोक से एक उठाया, मरा हुआ सांप पड़ा हुआ था, उसे उठाया, उनके गले में डाल दिया और लौट आया। इधर ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प देखा तो श्रृंगी ऋषि जी के, जो उनके बेटे थे श्रृंगी ऋषि को उनके मित्रों ने बताया कि अरे भैया तुम्हारे पिताजी के गले में तो एक राजा सांप डाल के चला गया है। उसने आओ देखा ना ताओ, बच्चे में क्या विवेक, बच्चे को क्रोध आ गया कि मेरे पिता के साथ ऐसे राजा ने ऐसा दुर्व्यवहार किया है। उसने उसी समय अंजलि में जल भर दिया और ज्यों ही अंजनी में जल भरा त्यों ही और मंत्र पढ़ करके और क्या श्राप दे दिया कि जिसने यह अपराध किया है उस राजा को 7वें दिन तक्षक नाम का सर्प डस लेगा। फेंक दिया पानी। इति लंघित मर्यादम तक्षका सप्तमे हनि दंक्ष्यति स्म कुलांगारम नोदितो में तद्रुहम। जिसने ऐसा गर्हित कार्य किया है वह राजा तक्षक के दंश का स्थान बने, तक्षक दंश से उसकी मृत्यु हो जाएगी। 7वें हनि 7वें दिन और उसका आशा यह था कि आज का दिन नहीं देख पाएगा। 7 दिन होते हैं, 7 दिन बीच में होते हैं, तो 7वां दिन मार जाएगा तो 8वां दिन नहीं देख पाएगा वो। तो जो दिन उस दिन था वो दिन नहीं देख पाएगा। उसने कहा कि आज का दिन नहीं देख पाओगे। यह बात जब ऋषि की समाधि खुली, लोगों के द्वारा पता चला, बच्चों ही ने बता दिया कि इसने श्रृंगी ऋषि ने तो ऐसा श्राप दे दिया राजा को। आहा, कहने लगे बड़ा बेटा, भगवान शक्ति देता है, यदि आपको कोई शक्ति मिली है तो उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। धैर्यवान को ही शक्ति ईश्वर देता है, क्योंकि यदि आपके पास कोई सामर्थ्य है तो उससे लोगों का आप भला करिए, उससे यदि आप बुरा करने का सोचेंगे तो आपकी शक्ति क्षीण हो जाएगी। तपस्या से बल मिलता है और तपस्या से बल मिलता है। यदि उस बल का क्रोध में उपयोग कर दिया, उस बल का किसी को कष्ट देने में उपयोग कर दिया, तो फिर दुष्टों में, सामान्य व्यक्ति में और आप में क्या अंतर रहेगा। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय
फलस्य साधोर विपरीतमेत दानाय धर्माय च रक्षणाय। तीनों चीजें यदि किसी दुष्ट व्यक्ति के पास होती हैं, खल के पास होती हैं, तो उनका दूसरा प्रयोग करता है, और साधु के पास, सज्जन पुरुष के पास होती हैं तो उन्हीं तीनों वस्तुओं का वह दूसरे रूप में उपयोग करता है। ऐसे यूं समझ सकते हैं कि जैसे यदि किसी बकवादी व्यक्ति के पास ज्ञान हो जाए, विद्या हो जाए, कुछ सीख के आ जाए, नया चैप्टर तैयार करके आ जाए, तो यहाँ 10 जनों को परेशान करेगा, अरे वो ऐसा है, फिर वो ऐसा है, लोगों का दिमाग खा जाएगा, विवाद करेगा, विवाद, वितर्क, वितंडावाद, जिसमें कोई सार नहीं है, ऐसे बात को विवाद कहते हैं। और धनम मदायो, धन पहुंच जाए तो अहंकार आ जाएगा, प्रभुता पाई है, धनम मदायो। और शक्ति, यदि किसी के बाद ताकत मिल जाए, चाहे पद की ताकत मिल जाए, चाहे शरीर की ताकत मिल जाए, चाहे धन की ताकत मिल जाए, चाहे सामाजिक ताकत मिल जाए, यदि दुष्टता है उसके हृदय में तो क्या करेगा? पीड़नम, दूसरे को सताएगा। किसी का किसी अधिकारी से पैठ हो गई तो वो तत्काल उससे शिकायत करके उसको 4 डंडे लगवा देगा। ऐसे तो शक्ति का प्रयोग यदि धन, विद्या और शक्ति यदि दुष्टों के पास है तो वो विवाद करेंगे, अहंकार करेंगे और दूसरों को पीड़ित करेंगे। और यही वही चीज यदि सज्जन के पास है तो दानाय दानाय धर्माय च रक्षणाय। यदि विद्या होगी तो विद्या का को दान किया जाएगा। भैया हमारे पास ज्ञान है, तुम भी सीख लो, हमें ये जानकारी तुम भी तुम्हारे काम आएगी, समाज के काम आएगी, ये दान कहलाता है। विद्या का दान सबसे बड़ा दान होता है। हाँ, त्रीणि दानानि लोकेस्मिन् प्रधानानि वदन्ति वही। प्रधान दान 3 है, विद्यादानम च भूदानम, कन्यादानम च भूदानम, विद्यादानम तो देवी। कन्या का दान, लोग कहते हैं बिटियां बिटियां हैं, कन्या का दान तो तुम्हें 12 यज्ञ करने का फल का अवसर मिल गया तुमको। लक्ष्मी का दान करने का अवसर मिल गया है। विष्णु रूप वर को, वर को विष्णु रूप कहते हैं ना पंडित जी। जब मड़वा के नीचे बैठता है, कोई भी विवाह के संकल्प होते, घोड़ा चलने के बाद द्वार 4 से लेकर विदाई तक जो भी संकल्प होता है उसमें दूल्हे को विष्णु कहा जाता है। विष्णु रूपाय वराय, विष्णु रूपाय वराय, क्योंकि भगवान विष्णु है और कन्या क्या है? कन्या लक्ष्मी स्वरूपा है। तो लक्ष्मी को, विष्णु को दान करने का आपको फल प्राप्त होता है। जैसे धन को धर्म से जोड़ने पर आपको फल प्राप्त होता है। धर्म कौन है? विष्णु। धन क्या है? लक्ष्मी। लक्ष्मी धन के बाद, धर्म के बाद जाती है, प्रसन्न हो जाती है। किसी बिछड़ों को यदि पति पत्नी बिछुड़ गए हैं, उनको मिला दिया जाए तो प्रसन्नता दोनों में हो जाती है। इसी तरह से लक्ष्मी संसार में आ गई है, संसार से दुरुपयोग न करके उसका सदुपयोग लक्ष्मी के विष्णु की ओर किया जाए तो वह प्रसन्न होकर के आपके घर में बार बार आती है, बार बार आती है कि ये मेरा, मुझे मेरे पति के पास ले जाता है, पति से मिलवा देता है, क्योंकि धर्म पति। और कहते नहीं है कि धर्म की जड़ पाताल, इसमें ही बड़ा रहस्य है। आगे बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे इसको। तो ये जो है यहां ऋषि ने कहा कि बेटा ये गलत किया तुमने और ऐसा नहीं करना चाहिए था।
तत्काल हलकारे को एक शिष्य को भेजा और वहां बताया कि देखो राजा को सतर्क कर दो कि मेरे बेटे ने ऐसा श्राप दे दिया है। राजा ने वहां तैयारियां कर ली। पता चल गया उसे कि 7वें दिन मुझे मरना है। बड़ा खुश हो गया। अरे लोगों को तो यही पता नहीं चलता है कि 1 मिनट बाद मरना है कि 2 दिन बाद। हमें तो ये पता चल गया कि 7 दिन में कुछ नहीं हो रहा है। 7 दिन में कुछ नहीं हो रहा है, 7 दिन तक तो मैं धर्म करूंगा। हाँ, मृत्यु धर्म आचरित मृत्युना गृहीत इव केसेषु मृत्युना। मौत तो हमारी चोटी पकड़े है, कब हरा दे। यहाँ चर्चा हुई। यहाँ अपनी तो भगवान परीक्षित जी ने संतों को जोड़ा। सुखदेव जी महाराज की कृपा हुई और सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित महाराज को कथा सुनाने प्रारंभ कर दी। हम सीधे उत्तानपाद की जांच की बात पहुंच गए। आज ध्रुव जी के बारे में सुनेंगे। ध्रुव जी ऐसे हैं जिन्होंने 5 वर्ष की आयु में भगवान को प्राप्त कर लिया। और कैसे प्राप्त कर लिया? विमाता की फटकार की वजह से। विमाता माने सौतेली माता। सौतेली माता वो कहलाती हैं कि यदि पिता के 2 विवाह हुए हों तो एक सौतेली होती है जिससे जन्म हुआ है, वो निज माता कहलाती है। उसके 2 पत्नियां हैं उत्तानपाद के, एक सुरुचि एक सुनीति। सुरुचि और सुनीति। सुरुचि माने अपनी मन की करने वाली, जो रुचि में आए सो वो करे। जैसे आज का स्वरुचि, वो थी सुरुचि, अब आजकल चल गया है स्वरुचि। आगे लिखा रहता है भोज। स्वरुचि लिखा है, आगे लिखते भोज। ऐसे उसकी स्वरुचि, उसका नाम था सुरुचि। सुरुचि माने अच्छी रुचि, रुचि के काम करती थी लेकिन अपने मन का करती थी। और एक का नाम था सुनीति। ये कैसे बनी 2 पत्नियां? सुनीति का विवाह हुआ। सुनीति के संतान नहीं हुए बहुत दिनों तक। जब सुनीति के संतान नहीं हुई तो सुनीति ने कहा कि वंश कैसे चलेगा, तो अपनी छोटी बहन सुरुचि के विवाह का प्रस्ताव राजा को दे दिया कि मेरी सहमति से विवाह आप कर लीजिए। राजा ने बहुत समझाया कि मैंने सुना है, अभी भुगता तो नहीं है, सुना है जरूर है कि समस्या आती है, इसके लिए तुम तैयार हो? मैं तैयार हूं। आपका वंश चले, मैं कुछ भी कष्ट कहने को तैयार हूं। भगवत कृपा हुई, ये विवाह हो गया। और ऐसी कृपा हुई कि सुनीति को भी गर्भ आ गया। उसके बच्चा, जब गर्भ आ गया, बच्चा हुआ, और इधर सुरुचि के भी बेटा हुआ। अब सुरुचि के अंदर सुनीति के प्रति, अपनी बड़ी बहन के प्रति डाह हुआ कि दोनों, इसके भी बेटा हो गया तो अब राजा ऐसे चाहेगा। उसने कहा हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते। तो सुनीति ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, ये छोटी बहन यहाँ बनी रहेगी और हमारे लिए दूसरी जगह बनवा दो। बगीचे में महल बन गए। एक दिन ध्रुव खेलते खेलते 5 वर्ष के थे, खेलते खेलते राजमहल में आ गए। सिंहासन पर राजा साहब बैठे हुए थे, बच्चों की सूझ, और जाके मचल के पिता की गोद में चढ़ने लगे। पिता की गोद में ज्यों ही ध्रुव पहुंचने लगे तो ध्रुव से माता क्या कहती है? अरे ध्रुव, भाग यहां से। क्यों? मेरे पिता हैं। ये तेरे पिता ये नहीं है। तू जाके भगवान की तपस्या कर। जो कितना अच्छा ज्ञान दिया, कैकेयी जैसा ज्ञान, कैकेयी जैसा कार्य। कैकेयी अगर राजा से 2 वरदान उल्टे नहीं मांगती तो आज भगवान बन नहीं गए होते, तो भगवान नहीं बनते। भगवान यदि बन नहीं गए होते तो भगवान भी नहीं बन गए होते हैं। राम जब बन गए तो ही बन गए, क्योंकि ऋषियों की को दर्शन दिए तो भगवान। बात यहाँ लौट रही है।
सुरुचि ने उससे क्या कहा भरत से, ध्रुव से, कि जा तू तपस्या कर और तपस्या करके भगवान को प्रसन्न कर। भगवान को प्रसन्न करके ये वरदान मांगना कि माता सुरुचि के गर्भ से मैं पैदा हूं। जब तू मेरे गर्भ से पैदा होगा तब अपने राजा की गोदी में बैठने का अधिकारी बनेगा। रोता हुआ बालक मां के पास पहुंच गया। माता ने पूछा, बेटा क्यों रो रहे हो? बड़ी छोटी माता ने कुछ कहा है क्या? हाँ मां। पिताजी ने कुछ नहीं रोका? कहने पिताजी तो चुपचाप बैठे रहे। क्या कहा? ऐसी ऐसी बात कही है। कहने ठीक है, आधी बात तुझे समझना है, आधी बात तेरे मतलब की नहीं है। पहले तो जो बात तेरे मतलब की है वो कह ही दी। तुझे बहुत अच्छी बात कही है मैया ने, तेरी छोटी माँ ने बहुत अच्छी बात कही है। क्या कहा है? कि जाकर के तू तपस्या कर, भगवान को प्राप्त कर। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? फिर आगे, यानी आगे की बात मत सोच, तू तो इतना तो कर, इतना करना है तुझे। जब भगवान को प्राप्त कर लेगा तो तुझे कुछ और ही मांगना होगा। मांगना ही भूल जाता है आदमी, तो भगवान सामने आ जाते हैं तो मांगना जो भूल जाए वही भगवान के सच्चे दर्शन कर पाता है। और फिर मांगना जो रहना है तो संसारी में भक्त है। ध्रुव जी ने प्रस्थान किया माता की आज्ञा लेकर के। देखा छोटा सा बालक चला जा रहा है, हठी है। गांव वालों ने रोका, पिता ने भी रोका, सुरुचि ने नहीं रोका। निकल गया जंगल में, उसे कोई भय नहीं है, निर्भय है। आगे बढ़ के वह पहुंचा जंगल में। नारद बाबा दिख पड़े। नारद जी ने कहा कि बेटा तुम छोटे हो और तुम घर लौट जाओ, क्यों बेकार में जंगल में जाते हो? वहां तो हिंसक पशु रहते हैं, हिंसक पशुओं की वजह से तुम्हें कोई हानि पहुंच सकती है। ध्रुव ने कहा, बाबा हम तो जो निश्चित करके आए हैं वही करेंगे। नारद जी ने बहुत समझाया लेकिन वो नहीं समझे। नारद बाबा ने देखा कि चेला तो मजबूत है, चेला पक्का है, तो उसे मंत्र दे दिया। चेला को मंत्र दे दिया कि बेटा बिना मंत्र लिए हुए, गुरु दीक्षा लिए हुए, मंत्र लिए हुए पुण्य नहीं लगता, तुम कैसे पहुंचोगे भगवान के पास? तो नारद जी ने मंत्र दे दिया। कौन सा मंत्र दे दिया? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र को ध्रुव को नारद जी ने दिया। तो 2 मिनट हम भी उस मंत्र को दोहरा लें तो क्या हर्ज है? भगवान की हमारी ऊपर भी कृपा हो जाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय वासुदेवाय। ओम नमो भगवते 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 सब लोग तालियों के साथ ताली सेवा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो
भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान का यह जाप मंत्र का जाप करते हुए कुछ महीने उन्होंने जल पिया, फिर सूखे पत्तों पर रहे। जल के फैन जो निकलता है उस फैन को पाकर के उन्होंने तपस्या की। एक समय तो ऐसा आया कि उन्होंने अपनी सांस रोक करके बैठ गए, प्राणायाम चढ़ा करके बैठ गए। हाँ, प्राणायाम जब चढ़ा लिया, सांस को नीचे ही नहीं उतारे तो पूरा वायुमंडल स्तब्ध हो गया, पूरा ब्रह्मांड स्तब्ध हो गया। सभी लोगों की सांसें रुक गईं, सभी चिंतित हो गए। दौड़े दौड़े विष्णु भगवान के पास पहुंच गए। महाराज ये क्या हो रहा है? भगवान ने देखा कि एक छोटा सा बालक प्राणायाम साधन किए हुए बैठा हुआ है, पूरा विश्व ब्रह्मांड प्रभावित हो जाएगा। दौड़ते हुए चले गए। जब देखा तो वो तो नेत्र ही नहीं खोल रहा है। जब नेत्र नहीं खोल रहा है तो उन्होंने उसका स्पर्श किया, उसे बोध आ गया। जब बोध आया तो उसने भगवान को सामने देखा। बोले भगवत भक्तवत्सल नारायण भगवान की जय। बोली तो है आपने, लेकिन हमें नहीं सुनाई दी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। हाँ, तो ऐसे भक्तवत्सल भगवान ने अपने छोटे से बालक, छोटे से भक्त, अबोध भक्त पर कृपा की और भगवान की कृपा को प्राप्त करके ध्रुव भगवान की प्रार्थना करते हैं। यह प्रार्थना हम आप में सम्मिलित होंगे। हम लोग आप लोग कल अभी भगवान की एक स्तुति आप सुन करके फिर यहाँ कथा को विराम दिया जाएगा। भगवान की साधना, भगवान को कैसे मनाना चाहिए, कैसी स्थिति हो जाए हमारी भगवान को मनाने में। आँखों में नीर छलक आए तो क्या कहना, फिर क्या कहना। आँखों में नीर छलक आए तो क्या कहना, फिर क्या कहना। आँखों में नीर छलक आए तो क्या कहना, फिर क्या कहना। इतनी जितनी तूने खुद से की है। मोहन से प्रीति लगा जितनी उतने तुझसे की है। जितनी तूने खुद से की है। जितनी तूने खुद से की है वह तन मन में जो रम जाए। वह तन मन में जो रम जाए फिर क्या कहना, फिर क्या कहना। आँखों में नीर छलक आए फिर क्या कहना, फिर क्या कहना। ये दुनिया अपनी
लगती है, यह घर अपना सा लगता है। ये घर, ये दुनिया जबकि अपनी है नहीं। ये दुनिया अपनी होती तो हमारे साथ जाती ना, लेकिन हम चले जाते हैं, दुनिया यहीं रह जाती है। यह दुनिया अपनी लगती है, यह घर अपना सा लगता है। ये घर अपना सा लगता है, ये घर अपना सा लगता है। बस इसी बात को समझना है कि ये घर हमारा नहीं है, लगता है। ये दुनिया हमारी नहीं है, लगती है। यह बात समझ में आ जाए, यह बात समझ में आ जाए, फिर क्या कहना, फिर क्या कहना। ये बात समझ में आ जाए, फिर क्या कहना, फिर क्या कहना। दिन रात भटकता फिरता है जग की अंधियारी गलियों में, जग की अंधियारी गलियों में, जग की अंधियारी गलियों में। दर दर की ठोकर खाता है, तू फंसा हुआ है छलियों में, तू फंसा हुआ है छलियों में, तू फंसा हुआ है छलियों में। जंजाल से मुक्ति पा जाए, जंजाल से मुक्ति पा जाए, फिर क्या कहना, फिर क्या कहना। सभी लोग ताली बजाएं, तालियों से स्वागत गीत का, भजन का। आप देखिए, अब बिल्कुल सच्ची सच्ची बात आ रही है, ध्यान से सुनना। जीवन का अंतिम सत्य यही, जीवन का अंतिम सत्य यही, सुख शांति प्रभु के चरणों में, सुख शांति प्रभु के चरणों में, सुख शांति प्रभु के चरणों में। भवबंध से मुक्ति पाने के चरणों में ले शरण हरि के चरणों में, ले शरण हरि के चरणों में। श्री चरणों में लो लग जाए, श्री चरणों में लो लग जाए, फिर क्या कहना, फिर क्या कहना। फिर क्या कहना, 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 फिर। आँखों में नीर झलक आए, फिर क्या कहना, फिर क्या कहना। श्री चरणों में लो लग जाए, फिर क्या कहना, फिर क्या कहना। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी लोग आरती के लिए खड़े हो जाएं, सभी माताओं बहनों।